हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिहू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा भी सब कुछ सही चल रहा है। तो सबसे पहले तो आप सबको गुड मॉर्निंग, क्योंकि गुड मॉर्निंग का भी टाइम हो रहा है और ब्लॉग का इंट्रो हो चुका है। तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों से थोड़ा सा वो कर लेते हैं। एंड मेरे जितने भी व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं उनको दिल से थैंक यू। ऐसे ही मुझे ढेर सारा प्यार दो, सपोर्ट करो और ऐसे मुझे आगे ले जाओ। जिन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है, स्नैप इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक आईडी ईमेल आईडी सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे जाकर फॉलो कर सकते हो। और गर्मी लग रही है, गर्मी हो गई है, आज धूप बहुत टाइट है, धूप बहुत तेज़ है और मुझे थोड़ा सा काम भी करना होगा। जो भी आप लोग देखोगे मुझे थोड़ा सा काम करना है। और गर्मी लग रही है गाइस, सीरियसली बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। समझ नहीं आ रहा कि मौसम क्या है ये। वैसे तो जुलाई लास्ट है, जुलाई ख़त्म होने को है, बट क्या है कि अभी भी मौसम क्या है, बारिश होती है फिर वापस से उमस हो जाता है। जो कि मैंने आप लोगों को कितनी बार मौसम शेयर भी किया है कि मतलब बारिश होती है फिर वापस से उमस हो जाता है। तो ऐसा सीन हो रहा है इसमें, जो है कुछ भी करने का मन नहीं करता। बस मन करता है, समझ नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे। ना बाहर जा सकते घूमने ना कुछ। अब देखो कुछ दिन में दीदी आ जाएंगी तो मुझे नहीं लगता वो कहीं घूमने जा पाएगी, क्योंकि यहाँ की ऐसी धूप है ना। जो भी दिल्ली आता है ना घूमने के लिए वो सिर्फ घर तक ही रहता है कहीं बाहर नहीं जा पाता घूमने। ये मैंने नोटिस किया है क्योंकि इतनी धूप हो रही है। और हाँ, कल जैसे मेरी बेस्टी की कॉल आई थी, कल बहुत टाइम बाद हमने चैटिंग पे तो बात होती रहती है, आप लोगों को पता है, बट कॉल पे क्या होता है ना कि मैं भी बिजी रहती हूँ, वो भी, तो हमारी कॉलिंग पे इतनी बातें नहीं होती। तो कल मेरी बेस्टी की कॉल आई थी तो हमने एटलीस्ट आधे घंटे से ऊपर बातें की। हालांकि और भी बातें होती, फिर उसके बाद हमें अपना अपना काम करने जाना था तो फिर नहीं हो पाई। तो फिर वही है कि मतलब कॉलिंग पे बात हुई तो मतलब वही वो कहती कि तुम घूम मिलने नहीं आती ये वो। तो मैंने कहा कि मैं आ तो जाऊँ, लेकिन जब धूप निकलती है ना तो उसकी वजह से हम एक दूसरे से मिल ही नहीं पा रहे। मतलब इतनी टाइट धूप, तो इतनी तेज़ धूप निकल जाती है कि फिर हम उसके बाद हम मिलना कैंसिल कर देते हैं। हम कहते हैं चलो छोड़ो, मिल लेंगे किसी और दिन। तो ऐसे करके हो जा रहा है जिसकी वजह से हम मिल ही नहीं पा रहे। फिर उसके बाद जो है ये हो गया। फिर उसके बाद हमने कहा चलो मिलेंगे मिलेंगे, और धूप के मारे सब कैंसिल हो रहा है। ऐसे ही मुझे लगता है जब मेरी दीदी आएंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि वो घूमने जा पाएंगी। वो सिर्फ घर तक ही रहेगी अगर मौसम ऐसा ही रहा तो, क्योंकि इतनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है कि मतलब हमारा जो दूसरा रूम डबल गेट वाला, तो एक गेट हमने बंद करके ही रखा है, वो खोलते ही सनलाइट एकदम पड़ रही है। और मैं पंखे में अभी बोल रही हूँ, पंखा मैंने बंद किया था इंट्रो जब कर रही थी। फिर उसके बाद क्या है कि इतनी तेज़ गर्मी लगी ना, तो भाई आप खुद सोचो कि अगर पंखा बंद करके इतनी गर्मी में एक रूम बंद में मैं बोलूँगी, कब तक मैं बोल पाऊँगी? मेरा भी शरीर है, इंसान हूँ, मैं नहीं झेल पाऊँगी ना इतनी गर्मी। तो इसमें मैंने फ़ैन चला दिया और कुछ टाइम तक का आपको देखो थोड़ा सा ना मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा कि थोड़ा सा फ़ैन की नॉइज़ वगैरह, क्योंकि गाइस क्या है ना, फिर भी देखो मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ। कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को नॉइज़ ना आए, क्योंकि अभी ना मेरे पास पॉसिबल ही नहीं है कि मैं माइक परचेज़ कर सकूँ। आप समझोगे नहीं, मेरे पास जो ट्राईपॉड है ना वो ऐसा ट्राईपॉड है, ऐसा ट्राईपॉड है, इतना जुगाड़ू ट्राईपॉड है ना कि मैं बता नहीं सकती कैसे कागज़ वागज़ लगा कर मैं मतलब उसमें वीडियोस डालती हूँ। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखो इस तरीके से कागज़ लग रहा है, एडजस्ट करके मैंने कर रखा है, रबड़ भी लगा रखा है। तो सोचो मैं माइक कैसे ले सकती हूँ। मैं सोचती हूँ कि माइक लूँगी, उसकी जगह मैं अभी ज़रूरत की चीज़ें ले लूँगी तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो मेरे साथ ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, इसीलिए मैं कुछ चीज़ें नहीं ले पाती। और मेरे जो है ना यहाँ पर जो है स्वेलिंग दिख रहा होगा आपको, मेरा ना सूज गया है, ब्रश व्रश लग गया ना तो थोड़ा स्वेलिंग हो गया है, सूज गया, तो उसकी वजह से ना मैं ज़्यादा तेज़ बोल नहीं पाती। बट फिर भी ब्लॉगिंग के लिए ना मैं बोलती हूँ यार, क्या करूँ, वीडियोस मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी यहाँ तक आ गई, इससे पीछे तो नहीं जा सकती। और ये मेरा पैशन है, मुझे पता है मुझे आगे जाना है, तो मैं कैसे छोड़ दूँ इसको, तो ये चीज़ आ जाती है। तो आप लोगों से मैंने बहुत बातें कर ली और गर्मी भी बहुत लग रही है। एक रूम में बंद होकर ऐसे बोलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो चलो बाकी आप इतने मेरा काम देखो मैं क्या क्या कर रही हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। तो मैं अभी आप लोगों को बाय करती हूँ एंड अभी जब तक के लिए बाय। सो गाइस, मैं यहाँ पर आ गई थी। मैंने सोचा चलो इनको बीन लेते हैं और साथ में ब्लॉग भी ले लेंगे। तो क्या है कि मैं यहाँ पर सबको बीन रही थी और साथ के साथ ब्लॉगिंग भी कर रही थी। इसको हमारे में बोलते हैं चिकना, और वैसे बोला जाए अलसी होता है ना, तो उसी टाइप का लगता है, एकदम अलसी जैसा ही मतलब रहता है ये।
तो वैसे ही होता है। तो उसको जो है मतलब उसमें कुछ कंक्रीट्स वगैरह नहीं होते, पत्थर स्टोन वगैरह जैसे चावल वावल से बीनते हैं, तो वही था। तो उनको जो है मैं सब अलग कर रही थी। तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा ब्लॉग में ले लेते हैं, इसी के साथ मेरा काम भी हो जाएगा। और बस सुबह सुबह उठते ही मैंने काम शुरू किया। और भाई क्लिप ले रहा था, तो उसने बोला थोड़ा हाई बाई कर ले, तो वो उधर से हाई बाई करता रहता है। मतलब वो अगर क्लिप बनाता है ना, वैसे तो मैं उससे जल्दी कैमरा नहीं पकड़वाती, ट्राईपॉड यूज़ करती हूँ या मैं फ्रंट से खुद से लेकर और बैक कैमरा यूज़ करती हूँ। बट जब वो लेता है तो थोड़ी मस्ती करता है और थोड़ा मजाक भी बनाता है मेरा, जैसे भाई बहनों में चलती है तो वो चीज़ें होती हैं। तो वही सब हो रही थी एंड हमारी मस्ती मजाक। और उसके बाद जो है यहाँ पर काम करी थी मैं। और काम की बात से याद आया, अगर जिस दिन काम को लेकर बैठो ना, आई डोंट नो उस दिन गर्मी कैसे हो जाती है गाइस, सीरियसली मैं बता नहीं सकती, इतनी गर्मी हो गई थी। और ऊपर से एक तो जैसे कि मैंने बताया मुझे स्वेलिंग हो रहा है, तो मुझसे बोला नहीं जा रहा ज़्यादा, थोड़ा सा एक साइड में स्वेलिंग हो गया, ब्रश लग गया था, तो मुझसे बोला नहीं जा रहा। तो मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ, अगर मैं तेज़ बोलूँगी तो क्या है कि पेन वेन हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप भी मेरे लिए कोऑपरेट करना गाइस प्लीज़। मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे समझोगे, मेरी परेशानी समझोगे। और मेरे पास माइक नहीं है तो थोड़ा सा उसको लेकर मुझे दिक्कत आती है, तो आई होप आप लोग वो चीज़ें भी समझोगे गाइस प्लीज़। तो यहाँ पर जो है फिर पापा से थोड़ी सी बातें बातें हो रही थी। और फास्ट करते हैं तो आप लोगों को लग रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं, सब नॉर्मल हो रहा है यहाँ पर। और थोड़ा सा फास्ट किया है तो उसकी वजह से लग रहा होगा। तो ये सब बीनने के बाद जो है फिर ब्रेकफास्ट में हमारा बना था चीले। तो मम्मा चीले बना रही थी। आप लोगों में कमेंट करके बताना किस किस को पसंद है चीले। मुझे तो भाई बहुत, सॉरी नॉइज़ के लिए, मुझे चीले बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। और यहाँ पर जो है चीले बनाने के बाद फिर हम सब ये सब नाश्ता कर रहे थे, मतलब पूजा भाई ने कर दिया था, पूजा वूजा हो गई थी, बट मैं नहीं नहाई थी इस टाइम तक क्योंकि सुबह का ही टाइम था। फिर यहाँ पर देखो भाई नहाकर पूजा कर चुका था, मैं तो झाड़ू पोछा कर चुकी थी, उसके बाद भाई पूजा कर रहा था। तो ये दादाजी की फ़ोटो वोटो साफ़ वाफ करके, और मंदिर के इधर हम दादाजी की फ़ोटो रखते हैं, वहाँ भी मतलब जो भी खाते हैं ना तो वो सब अंश दादाजी के कटोरी में भी रखते हैं। डेली उनका पानी चेंज होता है, एक दिन में 2-3 बार पानी चेंज होता है, उनका खाना चेंज, बर्तन चेंज होता है। तो ये चीज़ें हो जाती है। फिर उसके बाद जो है फिर आ गई थी किचन एरिया में। तो किचन एरिया में जो है इन सबको साफ़ सफाई करनी थी। तो बस मैं और मम्मी किसका वेट करेंगे, सीधा लग गए अपने काम में। और नहाने से पहले ही ये सब काम हो सकता है भाई, नहाने के बाद तो ये सब काम पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके बाद मैं नहाने चली गई थी। तो क्या है कि ये सब जितने भी है ना, जितने भी डब्बे वब्बे उन सबको साफ़ वाफ करने के लिए आ गई थी मैंने कहा चलो भाई फटाफट ये भी कर लेते हैं। और गाइस यहाँ इतनी गर्मी लग रही है कि बस पूछो मत, गर्मी के मारे तो मेरी हालत ख़राब। भाई से मैंने बोला थोड़ा सा कैमरा पकड़ ले भाई, किसी भी तरह की मेरी वीडियोज़ हो जाए। तो मैंने सोचा भाई काम वाम कर रही हूँ, मेरा तो डेली रूटीन ब्लॉग है, और अगर मैं वो शो ना करूँ तो फिर मेरा ब्लॉग किस चीज़ का। मैं अपना कंटेंट थीम वगैरह चेंज नहीं कर सकती, मेरा डेली रूटीन है वो करती हूँ। और गर्मी में मैं आउटडोर ब्लॉग नहीं कर रही गाइस, बहुत गर्मी है, धूप इतनी है ना कि बीमार पड़ जाएगा इंसान अगर ब्लॉगिंग के लिए बाहर गया। बाहर कहाँ जाए आप ही बताओ, आउटडोर ब्लॉगिंग कहाँ अच्छा लगेगा, पब्लिक प्लेस में, पार्क एरिया में, खुले जगह में। और खुले जगह में क्या है, धूप होती है, और नाइट शूट तो मतलब वही नहीं है, परमिशन ही नहीं देंगे पेरेंट्स। और जाहिर सी बात है पेरेंट्स कैसे परमिशन दे देंगे भाई, अभी मेरा कुछ चला भी नहीं। हाँ अगर कुछ फेम वेम मिल जाता है तो पेरेंट्स भी समझेंगे, परमिशन देंगे और भेजेंगे, उनको ट्रस्ट हो जाएगा कि चलो भाई लड़की कुछ कर सकती है। बट सारी बात तो यह है कि उनको यही नहीं पता कि मैं सोशल मीडिया पर अवेलेबल भी हूँ। सीरियसली मैं बता दूँ, मेरे फैमिली में से, मेरे परिवार में से किसी को भी नहीं पता कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, छुपा के मेरी वीडियोस जाती है। और यूट्यूब पे कोई एक्टिव नहीं रहता जो उनको पता हो, इंस्टा पे पता नहीं कि मैं एक्टिव हूँ। मतलब मैं सीरियसली बता रही हूँ, आप लोग यकीन नहीं करोगे, किसी को नहीं पता, मेरे फैमिली का एक भी सब्सक्राइबर नहीं है। तो गाइज़ मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, अभी जब तक ले बाय। सो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ ब्लॉग को एंड करने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि मे बी ज़्यादा लेंथी वीडियो ना बन जाए, और इसलिए मैं यहाँ पर एंड करने के लिए आ गई। और थोड़ा सा मेरे यहाँ स्वेलिंग है जो कि मैंने आप लोगों को बताया, तो उसकी वजह से मैं तेज़ ना भी बोल पाऊँ।
इसलिए मैंने सोचा चलो ब्लॉग लेंदी हो रहा है, काम वाम है अभी जो आप लोगों ने काम देखा वो तो है ही, एंड उसके सिवा और भी काम है जो मुझे करना है। और सारा काम क्या है कि मतलब कैमरे के सामने अगर मैं करूँ तो बहुत लेट हो जाता है। आप लोग ना एक चीज़ नोटिस करना, जितना विदाउट कैमरा आप काम कर पाओगे उसके बिना ना, बिना कैमरा के आप जो काम करोगे ना बहुत लेट होता है, बहुत। तो मतलब कैमरे के सामने काम करने से बहुत लेट हो जाता है, तो इसलिए मैं जल्दी से कैमरे के सामने काम नहीं करती। और बाकी देखो आज पूरी साफ़ सफाई करनी है, टाइम हो रहा है 12 बजने वाला है। तो मैंने जो भी काम किया आज की ही सारी क्लिप्स है सुबह से लेकर अभी तक का। और इसके बाद जो है मैं नहाने जाऊँगी, तो इसलिए मैं ब्लॉग एंड करने के लिए आ गई। काम वाम जो भी था कंप्लीट हो गया, थोड़ा बहुत है वो सब निपटा कर फिर मैं नहाने जाऊँगी। और नहाने के बाद ही सॉरी और नहाने के बाद ही आप लोगों से मिलूँगी। और मेरे हाथों में जो है ना दर्द होने लग गया, तो चलो फिर करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो गाइज़ मुझे देना ढेर सारा प्यार, ऐसे ही सपोर्ट करना। और फिर से मेरे जितने भी व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं उनको दिल से थैंक यू। और ये मेरी थ्रेडिंग बढ़ गई है, जाऊँगी आज बनवाने। बहुत ही मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मेरा माथा छोटा है, तो माथा छोटा है और अगर ये बढ़ जाता ना तो बिल्कुल ही छूट जाता है माथा, तो दिखता भी नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता। तो चलो फिर करते हैं इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। मौसम उमस वाला हो रहा है, आई डोंट नो बारिश होगी कि नहीं, हो जाए तो अच्छी बात है, बारिश ना भी हो बट क्या है कि एटलीस्ट हवा चल जाए तो राहत मिल जाती है। तो चलो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, एंड मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी है। तो इसी के साथ मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।